हेलो 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 दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं हूँ तोतन। ब्राउजिंग या फिर सबसे इम्पोर्टेंट डाउनलोड के लिए आप कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हो? ऑब्वियसली क्रोम ही इस्तेमाल करते होगे। ब्राउजिंग तो क्रोम में काफी बढ़िया है, लेकिन एड्स भी काफी आ जाते हैं। और बात करें डाउनलोड्स की, तो छोटे मोटे गाने वीडियोस तक तो ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं क्रोम से, आपने नोटिस किया होगा कि काफी प्रॉब्लम्स आती है। लाइक आपकी डाउनलोड हो रही फाइल किसी भी तरह से अगर पॉज हो जाती है तो वो क्रोम में रिज्यूम होने में काफी टाइम लगाती है, कभी कभी तो होती ही नहीं है। और अगर आप उस डाउनलोड हो रहे फाइल को बार बार पॉज या रिज्यूम करते हैं तो कभी कभी वो ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाती है या फेल्ड ऐसा कुछ लिखा हमारे सामने आ जाता है। इसका मतलब अब तक आपने जो डाउनलोड किया वो सब गया खड्डे में। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अब मैं आपको क्रोम में नहीं बताऊंगा, कुछ और करते हैं। लाइक ब्राउजर स्विच करते हैं, यानी कि ब्राउजर ही बदल डालते हैं, जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। I Rajani can't believe this. और अगर चलो कभी कभार आ भी गई तो फट से सॉल्यूशन भी वही हो जाएगा, वो भी गारंटीड। सच्ची? हाँ भाई। तो चलिए फिर। सो बिना और किए बात, लेट्स गेट स्टार्ट। ये तो शुरुआत है, अब देखिए क्या होता है। सो दोस्तों, पेश है आप सभी के सामने एक कमाल का ब्राउजर जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, और अगर यूज किया है तो इसके फायदों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन शायद उतना नहीं जितना मैं आपको बताने वाला हूँ। सो साथ रहना एंड तक। सो दोस्तों, वो ब्राउजर है 1DM। पहले इसका कुछ नाम और था, IDM नाम था, लेकिन अब ये अपडेट होने के बाद 1DM इसका नाम रखा गया है। प्ले स्टोर में ये ऐप अवेलेबल है, 1DM नाम से सर्च कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप कुछ इस तरह का दिखेगी। सो दोस्तों, सेटअप कर लेते हैं। जो भी परमिशंस कहा जाए उन सबको अलाउ करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और दोस्तों, इस ऐप को, इस ब्राउजर को आप 30 लैंग्वेजेस से ऑपरेट कर सकते हैं। अलग अलग टोरेंट मैग्नेट लिंक से आप यहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने पसंदीदा किसी भी फाइल को, चाहे वो गाने हो, वीडियोस हो या कुछ और। आप इस ब्राउजर में डाउनलोड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फोल्डर्स से। स्पीड लिमिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम पे रख सकते हैं। स्मार्ट डाउनलोड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसकी मदद से आपका डाउनलोड करने का एक्सपीरियंस और भी अच्छा होगा। एडवांस डाउनलोड मेथड का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये सारी चीजें हैं आपके डाउनलोड को और भी बेहतर और कंफर्टेबल बनाने के लिए। सिक्वेंटल डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे कि आप एक के बाद एक डाउनलोड्स को क्यू पे रख सकते हैं और एक के बाद एक आपका डाउनलोड होता जाएगा। बात करें ऐप के थीम की, तो दोस्तों आप यहाँ पे डार्क, लाइट, इस सब तरह के थीम्स का यूज कर सकते हैं। और बात करें एक एक्स्ट्रा फीचर की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे एड गार्ड के फिल्टर्स देखते हुए मिलेंगे, जिसकी मदद से आपको कम से कम एड्स ब्राउजिंग और डाउनलोड्स के बीच देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने साइट या डाउनलोड्स को इजीली ऑपरेट कर पाओगे। और यूज करते वक्त आपको एड्स की जो झंझट है या फिर डिस्टर्बेंस है, उनको फेस कम करना पड़ेगा, या शायद वो ना के बराबर हो। सो दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐप या ब्राउजर नहीं है, इसे आप एक स्मार्ट ब्राउजर के हिसाब से भी लेके चल सकते हैं, जो कि अपने आप को खुद ऑपरेट करे या फिर अपना काम ये खुद जिम्मेदारी से कर ले, जिससे आपको ज्यादा आसानी हो इस ब्राउजर में आपके सारे काम करने में या इसे यूज करने में। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ऐप की कुछ एडिशनल फीचर्स की या फिर इस ब्राउजर की खासियत। नहीं है। बस सुनते चले जाइए आप। यहाँ पे आप फाइल्स को कॉपी, रीनेम एंड मूव कर सकते हैं ब्राउजर में रहते हुए। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग एड्स, जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट्स में ब्राउजिंग करते वक्त जो एड्स अचानक से आ जाते हैं, पॉपअप एड्स खुल जाते हैं, इनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि आपको ब्राउजिंग या कोई ब्राउजर या कोई साइट यूज करते हुए कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप इस ब्राउजर में आप क्लोन टैब्स का यूज कर सकते हैं। लाइक एक टैब पे आप काम कर रहे हैं, वही सेम टैब आप फिर से एक न्यू टैब में खोल सकते हैं। तो दोस्तों, सेम पेज पे आप 2 टैब्स में काम कर सकते हैं इस ब्राउजर की मदद से। जो भी पेजेस आप यूज कर रहे हैं, उन पेजेस को आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उनके सोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, इतने सारे एडिशनल और इम्प्रूव्ड फीचर्स आपको क्रोम में तो शायद कभी नहीं दिखे होंगे। एक और चीज जिसके लिए आप क्रोम को एक स्पेशल वेबसाइट मानते हैं कि वहाँ पे डेस्कटॉप साइट को आप रीड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस ब्राउजर में भी आपको डेस्कटॉप साइट मिलता है, जहाँ पे आप यहाँ भी अपने मोबाइल पेजेस को से डेस्कटॉप साइट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और एक मोबाइल पेज को आप डेस्कटॉप साइट में देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो है ना एक कमाल की बात। अब बात करते हैं एक सरप्राइजिंग फीचर की, जो कि इस ब्राउजर में अवेलेबल है। वो है दोस्तों हमारे जो टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक ZEE5, हॉटस्टार,
हंगामा, इन तरह के OTT प्लेटफॉर्म से आपने देखा होगा कि ये सब प्रीमियम आते हैं, यहाँ में हमें कुछ पैसे देने होते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसके बाद ही हम इनको एक्सेस कर पाते हैं या फिर वहां से कुछ डाउनलोड कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों किसी को बताइएगा नहीं, इन सारे प्लेटफॉर्म से, इस ब्राउजर की मदद से आप फाइल्स को देख भी सकते हैं प्लस डाउनलोड भी कर सकते हैं। या ये प्लेटफॉर्म्स डायरेक्ट कोई डाउनलोड लिंक तो प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन ये ब्राउजर प्रोवाइड करती है डाउनलोड लिंक्स, वो भी यहाँ 1 2 3 4 इस तरह के कुछ नंबर्स दिखेंगे। जितने भी नंबर्स दिखे वो सब डाउनलोड लिंक्स हैं। वहां से आप अपने हिसाब से साइज को चूज करके और अपने डाउनलोड को कंप्लीट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक हॉटस्टार पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जिनको हम देख तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये सब डाउनलोड भी करने होते हैं। मतलब तो दोस्तों हॉटस्टार से तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इस ऐप से या इस ब्राउजर से आप हॉटस्टार एक्सेस करते हैं या फिर अपने एपिसोड्स को आप देखना चाहते हैं तो ओपन करते ही वो चलते चलते आपको डाउनलोड लिंक्स प्रोवाइड कर देगी। उनको क्लिक करके आप कोई भी एपिसोड इजीली डाउनलोड कर पाओगे विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। तो है ना कमाल की बात। और दोस्तों इस ऐप या ब्राउजर की एक और मेन फीचर जो कि मैं आपसे कह रहा था डाउनलोड से रिलेटेड, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वो आपको समझ में भी आएगी, अच्छी भी लगेगी, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो इस ऐप या ब्राउजर के आप फैन बन जाएंगे। सो ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और फीचर्स की। तो दोस्तों अगर आप इस ऐप के या OnDM ब्राउजर के सेटिंग में जाएं तो दोस्तों वहां पे भी कुछ अच्छे सेटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे आप साइट्स के इमेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं। सोचिए कि आप ऐसी कंडीशन में हैं जहां पे आपका नेटवर्क ज्यादा काम नहीं कर रहा, तो दोस्तों आपके इमेजेस जो हैं वो लोड नहीं हो रहे, तो उस हिसाब से दोस्तों उस वक्त आप अपने इमेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं और इसकी मदद से आपका नेट भी कम खर्च होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप इस ऐप या ब्राउजर में अलग अलग सर्च इंजन के साथ अपने सर्चेस को कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक जैसे आपको पता होगा कि गूगल तो रिकमेंडेड या डिफॉल्ट एक ऑप्शन है जहाँ पे हम कोई भी कुछ सर्च करते हैं तो हमें गूगल में दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे और भी सर्च इंजन अवेलेबल हैं जिनको सिलेक्ट करते हैं अगर आप, तो उनमें से भी आप अपने सर्च के रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे कि बिंग, याहू, डक गो, स्टार्ट पेज, बाइडू, इंडेक्स। इतने सारे सर्च इंजन आपको इसी ब्राउजर में अटैच्ड मिलेंगे। लाइक गूगल के अलावा भी इन सारे सर्च इंजन से आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी सही ब्राउजर है, इतने सारे फीचर्स हैं शायद जिनको आप सारे यूज भी ना कर पाओ, शायद आपने पहले सुने भी ना हो। अब बात करते हैं एक मेन और धांसू फीचर की जो मुझे इस ऐप में सबसे ज्यादा बढ़िया लगी और जिस वजह से मैं इस ऐप या ब्राउजर को क्रोम से काफी ज्यादा अच्छा मानता हूँ, और वो फीचर है कभी भी अपने डाउनलोड को पॉज या रिज्यूम करना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि क्रोम में अगर आप किसी भी फाइल को ज्यादा पॉज या रिज्यूम करते हैं, बड़ी फाइल आपने डाउनलोड करने को लिए दे दी है क्रोम को, तो वो नेटवर्क इश्यू की वजह से कभी कभी अटक जाती है। ज्यादा पॉज रिज्यूम करते हैं तो वो फेल हो जाती है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। तो दोस्तों हमने जो भी डाउनलोड किया होगा अब तक वो एकदम डिलीट हो गया, मतलब सारी मेहनत गई पानी में। इस ऐप या इस ब्राउजर के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई डाउनलोड इस पे चढ़ा दिया तो ये कंप्लीट होके ही मानेगी। और अगर कहीं लिंक एक्सपायर हो जाता है, फेल हो जाता है, रुक जाती है कभी कभी, तो दोस्तों आप इसे इजीली रिज्यूम कर सकते हैं डाउनलोड्स को, चाहे वो कितने भी पुराने हो। जहाँ पे स्टॉप हुआ है या जहाँ से आपने स्टॉप किया है वहीं से फिर से रिज्यूम कर पाएंगे। डाउनलोड के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं क्रोम में। सो आइए आपको एक छोटा सा लाइव ट्यूटोरियल दिखा देता हूं कि कैसे आप अपने डाउनलोड्स को कभी भी रिज्यूम कर पाएंगे इस ऐप या IDM ब्राउजर के मदद से। थैंक यू। एक झलक आपको ये दिखा दूं कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वाईफाई ओनली का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इस मूवी को सिर्फ वाईफाई में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, वरना अगर आपको डाटा में इस्तेमाल करना है या फिर आपके मोबाइल डाटा पे आपको कुछ भी डाउनलोड करना है तो उसके लिए इसको हटा दीजिए। रिट्राई पे टिक मार्क है, मतलब दोस्तों अगर ये कभी भी फेल्ड हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली रिट्राई होती रहेगी आपके डाउनलोड के लिए। तो आप एडवांस डाउनलोड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एडवांस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो इन सब कुछ को कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोरेज जो है वो हमें सिलेक्ट करने के दिया जा रहा है। आप यहाँ से डायरेक्ट अपने स्टोरेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, एमुलेटेड इंटरनल हो या SD कार्ड हो। तो दोस्तों जो भी है आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको जहाँ पे भी आपको डाउनलोड या यह फाइल डाउनलोडेड चाहिए। हम यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो गया।
सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डाउनलोड जो है वो हमने पॉज कर रखा है। इसको आप रिज्यूम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी होता है कि ये पूरा पोर्शन जो पीला पड़ जाता है और यहाँ पे लिखा आता है कि रिक्वेस्ट फेल्ड या फिर लिंक एक्सपायर्ड, ऐसा कुछ लिखा आपके पास आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका डाउनलोड कभी कभी यहाँ पे पॉज्ड हो जाता है अगर लिंक ज़्यादा पुराने हो जाते हैं या फिर आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो डाउनलोड है वो पॉज्ड है। अब आप क्या करिएगा, जो भी फाइल आपने डाउनलोड करने के लिए दी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कोने में आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, इसका आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्रेश लिंक इन ब्राउज़र, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपको वही लेके जाएगा जहाँ से आपने लास्ट डाउनलोड किया होगा, मतलब डाउनलोड नाउ का जो ऑप्शन था जिस पे क्लिक करके आपने डाउनलोड किया था, ये उसी पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो दोस्तों, या फिर अगर वो लिंक आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आते तो दोस्तों उसी जहाँ पे आपने ये पेज वो ओपन करके देगा, वहीं से फिर से वो मूवी आपको ओपन कर लेनी है, डाउनलोड नाउ पे फिर से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अपडेट एक्सिस्टिंग डाउनलोड लिंक, इस पे सिलेक्ट किया हुआ है, फिर आप ओके कर दीजिएगा। ऐड ए न्यू डाउनलोड पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपका डाउनलोड पॉज्ड हो चुका है, आप अपने लिंक को रिफ्रेश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपडेट एग्जिस्टिंग डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो दोस्तों आप देख पाइएगा कि आपका जो लिंक एक्सपायर हो गया था उसकी वजह से या फिर किसी भी वजह से आपका डाउनलोड रुक गया था, तो रिज्यूम नहीं हो रहा था। अब आपका जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिकली रिज्यूम होने लगेगा, चाहे वो कहीं पे भी अटका हो, 50% पे, 97% पे या फिर 99% पे भी आपका डाउनलोड वही से रिज्यूम होगा जहाँ पे वो अटक गया था, वो फेल्ड हुआ था। सो है ना दोस्तों इस ब्राउजर का एक कमाल का फीचर। तो दोस्तों डाउनलोड से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स क्रोम में आ रहे थे उसका एक सीधा साधा सॉल्यूशन है ये ब्राउजर, जहाँ पे आपको डाउनलोड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और डाउनलोड काफी फास्ट भी है, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, फॉर ऑल दोस रीजंस मैं OneDM को क्रोम से पहले रिकमेंड करूंगा आप सबके लिए, जो कि क्रोम से ज्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है और इफेक्टिवली वर्क भी करती है, जो कि सिर्फ एक ब्राउजर नहीं, एक टोरेंट डाउनलोडर भी है, और जो कि क्रोम के मुकाबले फास्टर है, इजी टू यूज है और काफी लाइट वेट है एज कम्पेयर टू क्रोम। सो आपकी क्या राय है, क्या ज्यादा बेहतर है, क्रोम या OneDM? यूज कीजिए, उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा। सो मिलूंगा आपसे फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।